साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पैट और अन्य एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? देखिए, जो इडुक्की परियोजना वो पेरियार नदी पर ही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। इस एक तो अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन बांध जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इडुक्की परियोजना पूछा गया था जो पेरियार नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मीठे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखो, जो मीठे पानी की जो झील है वह है वुलर झील। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वुलर झील है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसके अतिरिक्त पूछा खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो है चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त पूछा जाए रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपके जो क्वेश्चन में पूछा है मीठे पानी की सबसे लंबी झील, तो वो है वुलर झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा और रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? देखिए, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन पूछा था कैपिटल से संबंधित पूछा गया था। देखिए, जो नॉर्वे की राजधानी वह है ओस्लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नील का वरदान किस देश को कहा जाता है? देखिए, जो नील का वरदान है वह मिस्र को कहा जाता है। नील एक नदी है जिसका उद्गम मिस्र से ही माना जाता है। तो नील का वरदान मिस्र देश को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? देखिए, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भूटान देश को कहा जाता है। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? देखिए, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा किस देश किन दो देशों के बीच में है? जो मैकमोहन लाइन है वो भारत एवं चीन के बीच में है। इसके अतिरिक्त भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। और जो 38 डिग्री पैरेलल है यह लाइन नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। इसके अतिरिक्त 49 डिग्री पैरेलल एक लाइन है जो कि अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। तो ये कुछ लाइन थे जो आप इसके अतिरिक्त दुरंत लाइन काफ़ी पूछे हैं तो भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। तो जो आपके क्वेश्चन ने पूछा मैकमोहन रेखा वो भारत एवं चीन के बीच स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घना देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? देखिए, जो घना देश है वो अफ्रीकन कंट्री है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो घना देश की जो कैपिटल है वह है अक्रा। तो ये भी आपको याद रखना है। घना देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? अफ्रीका देश के महाद्वीप के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखिए, जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी वो रॉबर्ट पियरी ने की थी। इसके अतिरिक्त अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, जिस तरह भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल तो कोई होता ही नहीं, तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता जबकि लोकसभा का कार्यकाल होता 5 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य उसके रिटायर हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? देखिए, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये ऑप्शन सही है। परंतु राज्यसभा का
कार्यकाल नहीं, तो वो एक स्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका जिसका संबंध होता है कि लोकसभा हर 5 वर्ष बाद गठित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। उनका सेम इसी प्रकार जिस प्रकार राज्यसभा का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्वाचित चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? देखिए जो उत्तर प्रदेश के जो एक शहर है जो कि विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है, वाराणसी, इसको एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चुना गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे इसकी राजधानी, सीएम और गवर्नर के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वह आनंदीबेन पटेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे कि गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए उत्तर प्रदेश सरकार में। और इसके अतिरिक्त हम बात करें, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया। एनसीआर की तर्ज पर, नॉर्थर्न कैपिटल रीजन की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय हाल में उत्तर प्रदेश ने लिया। बहारतोल गांव जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है, वो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है। ई अभियान पोर्टल के उपयोग में शीर्ष पर है। किसानों को एक विशिष्ट फर्म आईडी प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? देखिए जो इसके ऑप्शन है वह है मध्य प्रदेश, इसके अतिरिक्त राजस्थान, और इसके अतिरिक्त हरियाणा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। देखिए मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वह है भोपाल, और जो सीएम है यहाँ के वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जान लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े। हाल ही मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल के आधार पर वो भी मध्य प्रदेश में, और जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है भारत में वो भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। लाडली 2.0 योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अमीर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो साथ ही ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गाइस ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।